हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टॉपिक है दोस्तों। आज का टॉपिक क्या कहता है दोस्तों? आज का टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड है दोस्तों। एंड फिजिक्स से रिलेटेड में पहला चैप्टर में क्या कहता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। देख सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल किसे कहते हैं दोस्तों? द potential the electrostatics potential at a point in a electric field in the क्या है दोस्तों? in the amount of work done in bringing a unit positive charge from intensity to that point without acceleration। करेक्ट दोस्तों? विदाउट एक्सलरेशन से हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। चलिए दोस्तों हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, क्या कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। करेक्ट दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, किसी बिंदु पर स्थिर स्थिर वैद्युत विभव वह कार्य होता है जो एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से, करेक्ट दोस्तों, कहाँ से? अनंत से, ध्यान दीजिएगा, अनंत से बिंदु तक लाने में किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत विभव के नाम से जानते हैं दोस्तों। करेक्ट। अनंत से बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। सिंपल याद कीजिएगा दोस्तों। एंड इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? इसका सूत्र होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। V इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि V हो गया हमारा विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, एंड W इक्वल टू वर्क एंड Q इक्वल टू आवेश। सिंपल दोस्तों। करेक्ट, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगला टॉपिक क्या कहता है। अगला टॉपिक कहता है दोस्तों पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट। करेक्ट दोस्तों, क्या है दोस्तों? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों, क्या कहता है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल भी, ये भी है दोस्तों, तिरपल भी मत समझिएगा, भी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर इज गिवन बाई V इक्वल टू क्या? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। करेक्ट दोस्तों। V इक्वल टू V यानी कि क्या है दोस्तों? V पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट में V इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। करेक्ट, समझ में आ गया होगा। हिंदी में समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। क्या कहता है? बिंदु आवेश के विभव, बिंदु आवेश Q के कारण किसी दूरी R पर स्थित स्थिर विद्युत विभव भी होता है। V इक्वल टू क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। करेक्ट दोस्तों। अब देख सकते हैं दोस्तों अगला टॉपिक क्या कहता है। अगला टॉपिक भी बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, उसी से रिलेटेड है। क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। करेक्ट, क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a। ये 2a दोस्तों, ये ट्रिपल हो जाता है हमें, सॉरी दोस्तों, 2a। करेक्ट दोस्तों, 2a। एंड हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे। एक विद्युत द्विध्रुव दो समान और विपरीत आवेश से मिलकर बनता है जिनके बीच दूरी 2a होती है। जिनके बीच की दूरी क्या होती है? 2a होती है। करेक्ट। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे देख सकते हैं दोस्तों, क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट पे कहता है द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डायपोल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा एंड बाई में R स्क्वायर। ये है इसका फॉर्मूला। करेक्ट दोस्तों। जिस प्रकार यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या था? V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था कि नहीं दोस्तों? बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट V इक्वल टू था। उसी प्रकार यहाँ भी इसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों? बोलिए, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। करेक्ट दोस्तों। सिंपल याद रख लीजिएगा, दोनों का सूत्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे निकालने में भी दे सकता है एंड ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही दोस्तों। करेक्ट। अब देख सकते हैं दोस्तों अगला टॉपिक क्या कहता है। अगला टॉपिक है समान विभव सतहें। समान विभव का सतहें क्या होता है? इक्विपोटेंशियल का सरफेस क्या होता है दोस्तों? करेक्ट।
देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है, समान विभव सतहें वे सतहें होती है जिन पर विभव समान रहता है दोस्तों। सिंपल, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है दोस्तों, अच्छी तरह से समझ के लिखिएगा दोस्तों। समान विभव सतहें वे सतहें होती हैं जिन पर विभव समान होता रहता है। सिंपल, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर सरफेस वेयर द पोटेंशियल इज कंस्टेंट। करेक्ट, समान विभव सतहें पर विभव आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है। नो वर्क इज डन इज मूविंग अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपल, करेक्ट दोस्तों। अगला टॉपिक पे जाएं। अब देख सकते हैं अगला टॉपिक क्या कहता है। अगला टॉपिक कहता है कैपेसिटेंस से रिलेटेड। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू स्टोर चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। करेक्ट, समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं इसका हिंदी क्या कहता है। धारिता किसी प्रणाली की इकाई विभव अंतर पर आवेश संचित करने की क्षमता होती है दोस्तों। करेक्ट, धारिता क्या होती है। धारिता किसी प्रणाली की इकाई विभव अंतर पर आवेश संचित करने की क्षमता होती है। समझिए दोस्तों अच्छी तरह से। धारिता किसी प्रणाली की इकाई विभव अंतर पर आवेश संचित करने की क्षमता होती है। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम टू स्टोर चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। करेक्ट दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए दोस्तों क्या कहता है। इसका सूत्र, अगला पॉइंट में इसका सूत्र पर ध्यान दीजिए। सी इक्वल टू पोटेंशियल सी इक्वल टू कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या, क्यू बाई भी। क्यू हम किसे मानेंगे, आवेश। एंड भी क्या है, बोलिए भी क्या है, बोलिए दोस्तों भी क्या है, जल्दी बोलिए। अभी तो मैंने जस्ट आपको बताया भी इक्वल टू क्या होता है। रुकिए 1 मिनट, भी कहाँ गया भी। अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी क्या होता है, एंड भी भूल जा रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे देखिए भी इक्वल टू क्या, इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, इसी को हम भी मानेंगे। करेक्ट, यहाँ पे क्या है, सी इक्वल टू क्यू बाई भी। अच्छी तरह से इस फॉर्मूला को भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एंड देख सकते हैं दोस्तों अगला टॉपिक में क्या कहता है। अगला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। करेक्ट दोस्तों, क्या कहता है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर चालक प्लेटों से बना होता है जिनके बीच की विद्युत रोधी होता है। जिनके बीच एक क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिव प्लेट्स सेपरेटेड बाई अ डाई इलेक्ट्रिक। करेक्ट दोस्तों, इलेक्ट्रिक नहीं डाई इलेक्ट्रिक बोलता है। प्लेट सेपरेटेड बाई ए डाई इलेक्ट्रिक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या कहता है यहाँ पे, समांतर प्लेट संधारित्र दो समांतर प्लेट चालक प्लेटों से बना होता है। दो प्लेटों से बना होता है, चालक प्लेटों से बना होता है जिनके बीच एक विद्युत रोधी होता है। अगला पॉइंट पे देख सकते हैं दोस्तों क्या कहता है, समांतर प्लेट संधारित्र होते हैं सी इक्वल टू क्या, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जहाँ ए क्या है, जहाँ ए प्लेटों के क्षेत्रफल है, ए प्लेटों के क्षेत्रफल है एंड डी उसके बीच की दूरी है दोस्तों। सिंपल। एंड यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश में समझिए अब। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेटफॉर्म कैपेसिटर इज सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वेयर ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन देम। डी क्या है, बीच उनके सेपरेशन है। करेक्ट दोस्तों। अगला पॉइंट पे देखिए क्या कहता है। अगला पॉइंट है हमारा पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। करेक्ट दोस्तों, ध्यान दीजिए दोस्तों क्या कहता है। द पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय यू इक्वल टू क्या, क्यू बाई वी। यू इक्वल टू क्यू बाई वी। देख सकते हैं दोस्तों बाह्य क्षेत्र में विद्युत विभव क्या कहता है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में आवेश प्रणाली की विभव ऊर्जा यू इक्वल टू क्यू भी। सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यू इक्वल टू क्यू भी। आप सूत्र यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कोई मत देखिएगा। करेक्ट, देख सकते हैं दोस्तों यू इक्वल टू क्यू भी। करेक्ट।
अब देख सकते हैं दोस्तों अगला टॉपिक क्या कहता है दोस्तों। अगला टॉपिक कहता है, सॉरी दोस्तों, हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर किए बिना कहीं मत जाइए दोस्तों प्लीज़।